all. Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start a new chapter today of class 6th, which is chapter number 5th, Functions and Formulas in Excel 2016. Okay, chalo. So let's begin the chapter. First of all, we are having some functions which we have to discuss about in Excel. Okay, see. A function is a predefined formula that acts on a cell or range of cells and perform calculations. Functions save time and eliminate the chance of writing wrong formulas. All spreadsheet programs include common functions that can be used for quickly finding the sum, average, count, maximum value and minimum value for a range of cells. The function consists of two parts, the function name and the arguments. The arguments are included within the round brackets. So student, what is a function? फंक्शन एक तरीके का प्री डिफाइंड फॉर्मूला है जो किसी सेल पे या किसी रेंज ऑफ सेल पे एक्ट करता है और उसके अंदर जो कैलकुलेशंस है उनको परफॉर्म करता है. दैट इज नोन एज फंक्शन. फंक्शन हमारा टाइम सेव करता है एंड जो देयर इज अ चांस ऑफ राइटिंग रॉन्ग फॉर्मूलाज उसको उस चांसेस को भी एलिमिनेट करता है. जितने भी आपके स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं और उनके अंदर जो कॉमन फंक्शंस होते हैं ओके उनको यूज़ किया जाता है क्या सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू. ठीक है, इन सभी को फाइंड करने के लिए फॉर रेंज ऑफ सेल. फंक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो फंक्शन नेम एंड द अदर इज आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट किसके अंदर होते हैं? जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन दैट ओनली. ओके, तो द सेल रेफरेंसेस पास टू अ फंक्शन आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स. जो सेल रेफरेंसेस किसी एक फंक्शन को पास करते हैं उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं. सो इफ यू वांट टू वर्क करेक्टली वर्क करने के लिए एक फंक्शन को एक स्पेसिफिक वे में लिखना ज़रूरी होता है जिसको हम सिंटेक्स बोलते हैं. ओके, तो बेसिक सिंटेक्स जो होते हैं किसी भी एक फंक्शन के लिए वो आपका इक्वल्स टू साइन होता है एंड फंक्शन नेम होगा जिसमें आप एग्जाम्पल आपने ले लिया सब. Okay, and one or more arguments will be there. Okay, चलो. The function name must be followed by an opening and closing parenthesis. Okay, जो function name होगा उसकी opening and closing के लिए आपके पास एक parenthesis होना ज़रूरी है. Arguments जिसके अंदर information होती है, okay, जिसको भी आप calculate करना चाहते हो, arguments को हम उन्हीं parenthesis के अंदर enclose करते हैं. And the function in example below would add the values of the cell range A1 to A20. सो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है. इस एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं कि जितने भी सेल रेंज A1 से A20 तक के हैं उनके वैल्यूज का हमें सम करना है. सो सी यहाँ पे आपको एक फंक्शन दे रखा है इक्वल्स टू सम A/A20. सो ये आपका इक्वल्स टू साइन हो गया, तो सिंटेक्स है. ओके, ये आपका फंक्शन का नेम है एंड दिस इज द आर्ग्यूमेंट. यानी कि आर्ग्यूमेंट मीन्स व्हाट, वो सारी इंफॉर्मेशन सेल के अंदर जिसे भी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो. So now the topic is what? AutoSum feature. So AutoSum feature is used to add numbers in a selected range of cell quickly. एक selected range of cell के अंदर जितने भी numbers present है उनको quickly add करने के लिए we are going to use this feature which is known as AutoSum. Okay? चलो, ये feature particularly तब use करना चाहता है जब आपको किसी एक row and column कुछ भी उसके अंदर जितने भी numbers है उन सभी को if you want to add then usually we have to use this फीचर. सो ऑटोसम फंक्शन आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर ऑटोसम ऑप्शन इज प्रेजेंट एंड वन मोर लोकेशन इज देयर दैट इज इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप. फॉर्मूला सैप के अंदर जो फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप है देयर ऑल्सो दिस फीचर इज प्रेजेंट. नाउ टू यूज द ऑटोसम फीचर, अब इस फीचर को यूज करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. नंबर 1 इज टाइप द डेटा एज शोड. सबसे पहले आप इस तरीके से डेटा को टाइप करोगे. टाइप करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है सेल H3 एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऑटोसम ऑप्शन. ओके, फिर आप ऑटोसम ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि अगेन आई टोल्ड यू होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में विल बी देयर. फिर जैसे ही आप ऑटोसम ऑप्शन पे क्लिक करोगे सो वो ऑटोमेटिकली क्या एक सम फॉर्मूला अलॉन्ग विद सेल रेफरेंसेस इन द सिलेक्टेड सेल इट विल क्रिएट. And after that, what you have to do, you have to simply press the enter key. Simply आपको enter key press करना है. Press करने के बाद what you have to do कि आप click, hold and drag करेंगे fill handle को उन cells के over which you wish to fill. Okay? चलो. Now, next we come to what commonly used functions in Excel. Excel में कुछ commonly used होने वाले कौन से functions होते हैं? So number 1 is sum. सम का यूज़ किया जाता है एक रेंज ऑफ सेल के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करने के लिए. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज द फंक्शन लाइक दिस इक्वल्स टू सम एंड जो आपका
रेफरेंस है कि आपको कहाँ से कहाँ तक के रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करना है या फिर किन वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है, उसे आप यहाँ लिखेंगे लाइक दिस. वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द सम ऑफ द नंबर फ्रॉम वैल्यू A1 to A3. सो हमने यहाँ पे A1 रेशो A3 लिख दिया. सो इन सभी का जो सम होगा वो हमें रिजल्ट जो है वो कहाँ डिस्प्ले होगा, सेल A4 के अंदर. Okay, so 8 plus 6 plus 2 equals to be 16, which will get displayed in the cell A4. Now, next is product. Product का काम क्या है, एक selected range of cell के अंदर जो भी numbers हैं उनकी values को multiply करने के लिए आप product function का use करोगे. Again same वही चीज़ है, equals to product and A1 to A3 cells तक की values को multiply करना है. So आपने उसको यहाँ पे reference में दे दिया and जो answer होगा वो cell A4 में represent होगा. चलो नेक्स्ट इज एवरेज. एवरेज क्या करता है, रेंज ऑफ सेल्स के अंदर जो भी नंबर्स हैं उनका एवरेज फाइंड करता है. अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है. जितनी भी सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल है उनको सिलेक्ट करने के बाद उनका जो रिजल्ट होगा वो उससे नेक्स्ट सेल में रिप्रेजेंट होगा. नेक्स्ट इज व्हाट, मैक्स. मैक्स क्या करेगा, जो आपके रेंज ऑफ सेल के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है, रिप्रेजेंट करता है in the next cell. So आपका A1 to A3 तक सेल्स का जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू दैट वाज 98 जो आपको सेल A4 में रिप्रेजेंट होगी. नेक्स्ट में कम टू मिनिमम. ओके, सो मिनिमम फंक्शन का यूज किया जाता है क्या, जो भी वैल्यूज हैं उन सब में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, एंड अगेन द आंसर विल बी डिस्प्लेड इन द नेक्स्ट सेल. नेक्स्ट वी कम टू काउंट. काउंट क्या करता है, जितने भी नंबर ऑफ सेल्स है जिनमें आपके नंबर्स है, ओके, उनमें से आपको क्या काउंट करना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ सेल्स आर देयर इन द सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल. उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज दिस फंक्शन व्हिच इज नोन एज काउंट. फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हम A1 से A3 सेल्स में देखना चाहते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर देयर. सो हमने यहाँ पे क्या फंक्शन लिखा, इक्वल्स टू काउंट A1 रेशो A3. सो हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, 3. सो आंसर आपको यहाँ पे नीचे सेल A4 में रिप्रेजेंट हो गया 3. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, फंक्शन लाइब्रेरी. So while there are 100 of functions in Excel, the one you will use most frequently will depend on the type of data your workbooks contain. So वैसे तो Excel में बहुत सारे functions हैं, लेकिन वो functions जो आप बहुत ज़्यादा frequently use करोगे वो depend करता है कि आपकी workbook के अंदर किस type का data है. So आपको क्या कोई हर एक single function को learn करने की ज़रूरत नहीं होती है, but exploring some of the different types of function will be helpful as you create new projects. So in fact आप क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे आप functioning करेंगे, new projects को create करेंगे, so अपने आप different type of functions को explore करते चलेंगे. आप फंक्शंस को बाय कैटेगरी भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम. एंड आप और भी फंक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्रॉम द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप जो आपका फॉर्मूला सैप में प्रेजेंट होता है. ओके, सो फंक्शन लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए आपको पहले फॉर्मूला टैब को सेलेक्ट करना है विच इज देयर ऑन द रिबन एंड देन फंक्शन लाइब्रेरी विल अपीयर. फिर आपको इस तरीके से फंक्शन लाइब्रेरी अपीयर होगी. अब यहाँ पे कुछ मैथ्स एंड ट्रिक कैटेगरी फॉर्मूलाज गिवन है विच वी कैन यूज. सो नंबर 1 इज LCM. ये क्या करता है, ये आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल रिप्रेजेंट करता है ऑफ द इंटीजर्स. नेक्स्ट इज GCD. GCD का काम क्या है कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैलकुलेट करता है ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स. नेक्स्ट इज ODD, ऑड, ओके, नंबर. सो ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स द नंबर राउंडेड अप टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर. जो भी नंबर्स हैं उनको रिटर्न करेगा टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर. नेक्स्ट इज INT. ओके, ये क्या करता है, नंबर को नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करता है. नेक्स्ट इज राउंड विच इज नंबर एंड नम डिजिट. ये आपके नंबर को स्पेसिफाइड डिजिट्स में राउंड करेगा. नेक्स्ट इज EXP. ये क्या करता है, ये आपके जो नेचुरल लॉगरिथम आपने रेस किया है उसको रिटर्न करता है टू द पावर ऑफ नंबर. नेक्स्ट इज SQRT. ये आपको क्या करेगा, स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा. नेक्स्ट इज पावर. अगेन ये क्या करेगा, किसी भी नंबर को जो आपने एक स्पेसिफाइड नंबर पे रेस किया है उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा. नेक्स्ट इज मॉड. मॉड का काम क्या है, जो रिमाइंडर बचता है जब आप किसी भी नंबर को उसके डिवाइजर से डिवाइड करते हो उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है दैट इज बीइंग रिटर्न्ड बाय यूजिंग दिस फंक्शन. चलो
नेक्स्ट इज फॉर्मूलाज इन एक्सेल. अब एक्सेल में कौन कौन से फॉर्मूलाज है? सो एज वी ऑल नो कि एक्सेल में फॉर्मूलाज जो हैं डिफरेंटली लिखे जाते हैं. ओके, जैसे आप मैथ्स में किसी फॉर्मूला का लिखते हो, उसके कंपैरिजन में एक्सेल में देयर इज अनदर वे, और वी कैन से देयर इज अ डिफरेंट way to write any kind of formula. For that, an Excel formula always starts with an equal sign. I told you, Excel में जो भी फॉर्मूला होगा वो हमेशा एक equals to के साइन से स्टार्ट होता है. फिर उसके अंदर वैल्यूज, सेल रेफरेंसेस, फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स भी इंक्लूडेड होते हैं. सो वैल्यूज क्या है? वैल्यूज उन नंबर्स या टेक्स्ट वैल्यूज है जिनको हम डायरेक्टली फॉर्मूला के अंदर एंटर कर सकते हैं. वैल्यूज को हम कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2510, प्रियम और 12.9. नेक्स्ट इज सेल रेफरेंसेस. So while you can create a simple formula in Excel manually, for example, equals to 2 plus 2 or equals to 5 into 5, most of the time you will use cell addresses to create a formula. So आप Excel में क्या कर सकते हैं? Simple formulas create कर सकते हैं manually. ओके, एग्जाम्पल इक्वल्स टू 2 plus 2 इक्वल्स टू 5 into 5. ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि आप सेल एड्रेसेस का यूज़ करते हैं किसी फॉर्मूला को क्रिएट करने के लिए, और इसको बोला जाता है मेकिंग अ सेल रेफरेंस. सो सेल रेफरेंसेस का यूज़ करके हम क्या इंश्योर करते हैं कि जो हमारे फॉर्मूलाज हैं वो हमेशा एक्यूरेट होंगे. बिकॉज हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ है रेफरेंस सेल की उनको चेंज कर देते हैं, उनको रीराइट करे बिना, उनके फॉर्मूले को रीराइट करे बिना. फॉर एग्जाम्पल C8 L7 रेशियो L18 और A5 रेशियो H5. नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? फंक्शंस. फंक्शंस क्या है? ये आपके फॉर्मूलाज के अंदर बिल्ट इन होते हैं MS एक्सेल में, जैसे कि सम, एवरेज, एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी कम टू ऑपरेटर्स. एक्सेल क्या करता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स का यूज करता है फॉर्मूलाज के लिए, जैसे कि प्लस साइन फॉर एडिशन, माइनस साइन फॉर सब्ट्रैक्शन, एस्ट्रिक्स साइन, ये एस्ट्रिक्स साइन होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए. फिर फॉरवर्ड स्लैश साइन होता है ये वाला डिवीजन के लिए. फिर ये आपका कैरेट है एक्सपोनेंट्स के लिए. सो आप क्या इस तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेटर को सेल रेफरेंसेस से कंबाइन करके वेराइटी ऑफ फॉर्मूलाज को क्रिएट कर सकते हैं इन MS एक्सेल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मूलाज इन एक्सेल. आप एक्सेल में फॉर्मूलाज के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. सो यू कैन सी देयर इज अ फॉर्मूला विच इज रिटन विच वी कॉमनली यूज इन MS एक्सेल. सो ये क्या है? सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन है. फिर आपकी ये सारी वैल्यूज A1 B3 C3 ये सब क्या है? ये आपके सेल पूरा, अगर इफ यू इंक्लूड ऑल ऑफ इट, ये पूरा सेल एड्रेस है, जिसमें से आपके ये वैल्यूज क्या है? ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो साइन है, प्लस, मल्टीप्लाई. ओके, ये जो सम लिखा है ये आपका फंक्शन है, एंड ये एक रेंज है, A4 से A6 तक की रेंज है. सो एक फॉर्मूला जो है एक्सेल में वो एक सीक्वेंस होता है वैल्यूज, सेल रेफरेंसेस, फंक्शंस या ऑपरेटर्स का एक सेल के अंदर, जो कि एक न्यू वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा एग्जिस्टिंग वैल्यूज से. एंड इसका यूज किया जाता है क्या? कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन. सो आप किसी भी तरीके की कैलकुलेशंस को ईजिली परफॉर्म कर सकते हो इन फॉर्मूलाज का यूज करके इन MS एक्सेल 2016. नेक्स्ट वी कम टू परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस इन एक्सेल. अब एक्सेल में हम कैलकुलेशंस को कैसे परफॉर्म करते हैं? सो हम इजीली कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. आई टोल्ड यू MS एक्सेल के अंदर. सो लेट अस कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर्स इन B2, B3, B4 to B8 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन B8. अब हम क्या करने वाले हैं? जो कि हमारे सेल्स है B2, B3, B4 से B8 तक, उन सेल्स के अंदर जो भी वैल्यूज है उन सभी वैल्यूज को हम सम फाइंड आउट करने वाले हैं, एंड जो आंसर होगा दैट विल बी डिस्प्लेड इन B8. सी, सबसे पहले एंटर द डेटा एज शोन. जैसे आपको दिखाया है इस तरीके से आप डेटा को एंटर करोगे. ओके, चलो एंटर करने के बाद क्लिक ऑन द सेल B2. आप B2 सेल पे क्लिक करोगे. सो एक एड्रेस अपीयर होगा सेल B9 में. फिर आपको टाइप करना है प्लस का साइन उसके बाद, एंड फर्दर आपको स्टेप यही रिपीट करना है B7 तक. ओके, टाइप इक्वल्स टू B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8 इक्वल्स टू का साइन लगेगा, एंड जितने भी सेल रेफरेंसेस को आपको ऐड करना है आप उन सभी का रेफरेंस वहाँ पे दोगे. फाइनली एंटर की प्रेस करना है, तो सेल B9 के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उन सभी का सम टोटल आपको सेल B9 के अंदर रिप्रेजेंट होगा, लाइक दिस. सो सेल B2 से B8 तक का जो सम था टोटल, वो आपको सेल B9 के अंदर 690 टोटल आपका रिजल्ट मिल चुका है. ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स आपको फॉर्मूलाज के गिवन है, जैसे कि A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 3, या A1 इंटू B2 प्लस B3 इंटू D3 और E3 डिवाइडेड बाई 5. ये सभी आपको डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलाज हैं जो कि कॉमनली क्रिएट किए जाते हैं MS एक्सेल में. नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग टेक्स्ट ऑपरेटर. सो टेक्स्ट ऑपरेटर, जिसको आप ये जो साइन थे इसको हम टेक्स्ट ऑपरेटर कहते हैं. इसका यूज किया जाता है टू जॉइन 2 और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग. 2 या 2 से ज़्यादा जो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यूज टेक्स्ट ऑपरेटर.
सो 2 और मोर टेक्स्ट वैल्यूज जो होती है उनको ज्वाइन करने को क्या कहा जाता है, कॉनकैटिनेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. सो अब हम किस तरीके से इसका यूज करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू यूज इज गिवन बिलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर 2 स्ट्रिंग्स. पहले आप 2 स्ट्रिंग्स एंटर करोगे एंड सेल A1 एंड B1 में वैल्यूज को टाइप करोगे. फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला एंटर करना है, दैट इज इक्वल्स A1 and B1 in cell A4 and then finally you have to press the enter key. Enter key press करने के बाद to display a space between the text values of A1 and B1 in the B4 cell, the formula can be modified to include a space. So क्या करने के लिए, space को display करने के लिए कौन सी वैल्यूज के बीच में, जो A1 एंड B1 है B4 सेल में, उसमें जो टेक्स्ट वैल्यूज हैं उनके बीच में स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला को मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसके अंदर आप स्पेस भी इंक्लूड करोगे लाइक दिस. सो टाई इक्वल्स टू A1 एंड योर सेल ऑपरेटर एंड B1, इस तरीके से. फाइनली फिर आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करना है. ओके, चलो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस. सो कितने 3 टाइप्स के सेल रेफरेंसेस होते हैं, सॉरी 2 टाइप्स के, दैट इज दिस रॉन्ग, दिस इज 2 टाइप्स ऑफ, दैट इज रिलेटिव रेफरेंसेस एंड अनदर इज एब्सोल्यूट रेफरेंसेस. सो सबसे पहले हम रिलेटिव रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. सो बाय डिफॉल्ट जितने भी सेल रेफरेंसेस होते हैं वो सभी आपके रिलेटिव रेफरेंसेस होते हैं. एंड व्हेन कॉपीड अक्रॉस मल्टीपल सेल्स इट चेंज बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ रोज इन कॉलम. एंड जब आप होने क्या करते हो, उनको कॉपी करते हो मल्टीपल सेल्स में, तो उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं रोज एंड कॉलम की रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, फॉर्मूला कॉपी किया, दैट इज इक्वल्स टू A1 प्लस B1. कहाँ से, रो 1 से रो 2 तक. सो एक्सेल ऑटोमेटिकली जो है रेफरेंस को चेंज कर देगा, क्या करने के लिए, सेल्स की लोकेशन को मैच करने के लिए, दैट इज इक्वल्स टू A2 प्लस B2. रिलेटिव रेफरेंसेस स्पेशली काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं जब आपको क्या करना है, सेम कैलकुलेशन को रिपीट करना है अक्रॉस मल्टीपल रोज एंड कॉलम, तब ये ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होता है. So when you copy or move the formula to other cells, the reference cell automatically gets changed and this is known as relative reference. So जब आपको क्या, किसी भी सेम फॉर्मूला को कॉपी या मूव करना है बाकी सेल्स में भी, so रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है एंड इसी को रिलेटिव रेफरेंस कहा जाता है. ठीक है, चलो. So what are the steps? Number 1 is enter the data as shown. सबसे पहले जिस तरीके से आपको दिखाया, आप डेटा को एंटर करोगे, फिर आपको फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल्स टू V2 * C2 इन सेल D2. ओके, एंड देन प्रेस द एंटर की. एंटर की प्रेस करने के बाद आपको जो D2 सेल है इसको सेलेक्ट करना है एंड देन कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि क्लिप बोर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होगा ऑन द होम टैब. ओके, चलो. आफ्टर दैट अगेन आप सेल D3 को सेलेक्ट करोगे एंड पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे इन द क्लिप बोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब. सिमिलरली इस तरीके से आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हो D4, D5, D6, D7 एंड D8 का. ओके, नाउ note that the formula equals to B2 * C2 changes to B3 and D3 in cell D3. So इस तरीके से आप देखो कि आपको जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली क्या होता जा रहा है, सेल रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है. ठीक है, इसे हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं. Now next we come to absolute reference. So there may be times when you do not want the cell reference to change when filling cells. So कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जब सेल्स को फिल कर रहे हो, so आप ये नहीं चाहते कि सेल रेफरेंस क्या हो, खुद से चेंज हो. तब क्या है, अनलाइक रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस डू नॉट चेंज. तो रिलेटिव रेफरेंस तो क्या होता था, खुद से चेंज हो जाता था, लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है वो चेंज नहीं होता है जब हम उसे कॉपी या फिल करते हैं. सो आप एब्सोल्यूट रेफरेंस का जो यूज़ है वो कब करते हैं, किसी भी रो या कॉलम पे उसको कांस्टेंट रखने के लिए. सो हम ये कह सकते हैं कि जब हमें किसी भी सेल के एड्रेस को चेंज नहीं करना है, ओके, फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए टू अनदर सेल, तब हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करते हैं. सो एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, एक फॉर्मूला के अंदर डेजिनेटेड होता है, कैसे, बाय द एडिशन ऑफ डॉलर साइन का ऐड करके, एंड इसको प्रिसीड किया जाता है कॉलम रेफरेंस, रो रेफरेंस या दोनों के साथ. एग्जाम्पल गिवन है, इस तरीके से आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज होता है. सो नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. नंबर 1, एंटर द डेटा एज शोन. सबसे पहले इस तरीके से डेटा को एंटर किया जाएगा एंड देन आपको सेल D3 पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू टाइप दिस. ओके, टाइप करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है, देन D3 सेल सेलेक्ट करके आपको कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करना है, विच इज देयर इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन दी होम टैब. देन अगेन D4 सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब. एंड आफ्टर दैट आपको क्या, क्लिक
होल्ड एंड ड्रैग करना है फिल हैंडल को उन सभी सेल्स के ओवर जिन्हें भी आप फिल करना चाहते हैं, लाइक सेल D4 to D8 जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसके अंदर। फिर आप माउस को रिलीज कर दोगे, फॉर्मूला आपका कॉपी हो जाएगा उन सभी सेलेक्टेड सेल्स में जिसमें आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस लगेगा, है ना। एंड जो वैल्यूज हैं वो हर एक सेल में क्या आपके कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड देन आपको सेल E3 पे क्लिक करना है एंड टाइप करना है B3 * C3 + D3, फिर एंटर की प्रेस करेंगे एंड देन हमें क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करना है दोबारा से फिल हैंडल को उन सभी सेल्स के ओवर विच वी विश टू फिल, लाइक सेल E3 to E8 इन आवर एग्जाम्पल, ओके। चलो ना नेक्स्ट इज मिक्स्ड रेफरेंस। अब एक और टाइप ऑफ रेफरेंस होता है मिक्स्ड रेफरेंस, जो कि आपका रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट दोनों ही रेफरेंसेस का एक कॉम्बिनेशन है जिसको आप मिक्स्ड रेफरेंस कहते हो। सो इस रेफरेंस में क्या है, या तो एक रो या कोई भी कॉलम आपको रिमेन क्या, लेकिन वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, आइदर अ रो और अ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे क्या लिया है, ये एग्जाम्पल लिया है $A1 + $2। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके से एंटर करेंगे अपने डेटा को एंड देन आपको सेल D3 पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड टाइप दिस फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे, अगेन वी हैव टू क्लिक होल्ड एंड ड्रैग द फिल हैंडल ओवर द सेल विच वी विश टू फिल। सो यहाँ पे आपका मिक्स रेफरेंस अप्लाई हो जाएगा, ओके। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. The chapter is completed. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.